रिकॉर्डिंग शुरू कर देना। स्टार्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कौन कौन है? कौन कौन है? एक तो पंकज है और एक कोई है से गैलेक्सी प्रो क्या है? गैलेक्सी प्रो किसका है? कोई गर्ल्स है। चलो, तो हमने अभी तक RSCFL का फर्स्ट चैप्टर लेखांकन का परिचय पढ़ा है, जिसमें हमने अभी तक उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके सिद्धांत देखे, उसकी परिकल्पनाएं देखी, लेखांकन के द्विलेखांकन प्रणाली देखी और खाते के प्रकार देखे, व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। फिर डेबिट क्रेडिट नियम देखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद कल हमने पढ़ा था रोज नामचा। रोज नामचे का फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने। रोज नामचे में एक सेकंड मार्कर में लिखा था। अरे कारण मेरे ना नंबर दे। हेलो, मैं एक बार उनको ऑडियो म्यूट कर दूं। आप लोग अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? चलो हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था रोज नामचा प्रविष्टियों के प्रकार। रोजनामचा प्रविष्टियां दो प्रकार की होती है। एक होती है विशेष रोजनामचा, दूसरी होती है साधारण रोजनामचा। विशेष रोजनामचा में हमने पढ़ा विशेष रोजनामचा में हमने बहिया पढ़ी थी। इसमें छोटी छोटी बहिया होती है, छोटे छोटे खाते बनते हैं। एक सबसे पहला इसमें बनता है नगद बही, जिसको हम कैश बुक बोलते हैं। दूसरी है विक्रय बही, जिसे हम परचेज बुक बोलते हैं। थर्ड है क्रय बुक, क्रय बही, जिसे हम इसे परचेज बुक कहते हैं और इसे सेल्स बुक कहते हैं। फिर होता है विक्रय वापसी, क्रय वापसी, उसके बाद है प्राप्य हुंडी, बही, और फिर है देय हुंडी बही। ये सारी विशेष रोजनामचा के अंतर्गत आती है। आप इसे नोट कर लीजिए। ये थी विशेष रोजनामचा। अब हम सेकंड पढ़ते हैं सामान्य रोजनामचा।
इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्रारंभिक प्रविष्टियां, अंतिम प्रविष्टियां, समायोजन प्रविष्टियां, सुधारक प्रविष्टियां। इसमें पहली है पापा आवाज से ऊपर नहीं बोल रहा है, आवाज कम कर दो। अंतिम प्रविष्टियां, सुधारात्मक प्रविष्टियां, समायोजन, एवं अन्य। ये नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? कल हमने रोज नामची प्रविष्टियां की एक सवाल किया था, जनरल एंट्री की थी। आज हम एक और जनरल एंट्री का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप डेबिट और क्रेडिट नियमों को एक बार और लिख लीजिए। खाते तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र का खाता। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, व्यक्तिगत खाते में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में एंट्री की जाती है, व्यक्ति विशेष की एंट्री की जाती है। वास्तविक खाते में जो भी लेन देन वास्तविक में हुआ है उससे संबंधित एंट्री की जाती है। फिर नाम मात्र का खाता, नाम मात्र का खाता वो होता है जिसका सिर्फ नॉमिनेटेड होता है, जिसका वास्तविक में अस्तित्व नहीं होता, लेकिन उसके उन खर्चों को लिखा जाता है, मतलब कि उसका व्यवसाय से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे मान लो अगर आप किसी को किराया दे रहे हैं, जो कि मकान का किराया या फिर किसी चीज का किराया ऐसा है जो कि डायरेक्टली उस व्यवसाय में काम नहीं आ रहा है, उन सबको नाम मात्र खाते कहते हैं। अब व्यक्तिगत खाते में प्राप्त करने वाले को डेबिट करते हैं और
देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। जो व्यक्तिगत खाता है उसमें जो प्राप्त करता है उसको तो डेबिट करते हैं और जो देता है उसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, दिया और देने वाला सीआर किया जाता है। फिर है नाम मात्र का खाता। सारे खर्चे तथा हानि को डेबिट किया जाता है और सारे आय और लाभ को क्रेडिट किया जाता है। म्यूट कर दो ऑडियो आपका। हाँ यार म्यूट कर दे। रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी। फिर है वास्तविक खाता। वास्तविक खाते में जो भी आय उसे डेबिट किया जाएगा और जो सारी जो जाए है, जो की वस्तुएं हमारे व्यवसाय से जा रही है या कोई भी कैश या कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमारे व्यवसाय में हो रहा है और हमारे यहाँ से जा रही है कोई वस्तु तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। सारी आय डेबिट देन क्रेडिट किया जाएगा। ये होता है डेबिट और क्रेडिट के नियम। ये तीन होते हैं, इनको गोल्डन रूल कहा जाता है। अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया प्रिया? अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जनरल प्रविष्टियों का। थोड़ा सा नीचे। रामायण कंपनी लिमिटेड के रोज नाम के खाते में रोज नामचा प्रविष्टियां कीजिए। दो 2018 अप्रैल 1। ₹4,00,000 फर्नीचर, 80,000 स्टॉक, और 3,00,000 नगद से व्यापार प्रारंभ किया। अप्रैल 5 नगद माल क्रय किया। किसकी आवाज आ रही है? माल क्रय किया
1,20,000। अप्रैल 8। मशीनरी लैंड खरीदा, प्लान क्रय किया, 2.5 लाख का। 2.5 लाख नकद। माल विक्रय, राहुल को माल विक्रय 80,000। अप्रैल 16। क्रय वापसी 30,000। अप्रैल 19। मजदूरी का भुगतान 600 रुपये। ये उतार लीजिए। मार्कर में लिखो, चल रहा है। देखो चलो, वाह। थोड़ा सा इंक डाल दीजिए उनका। इसमें कौन सी कलर की डालनी है इसमें? ब्लैक। ब्लैक। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। उतार लिया।